आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 5। हमने 4 सैंपल पेपर करके अपलोड कर दिए, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बेटा जब भी क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। बेटा देख लो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 किसका होगा, जो हमारी सीक्वेंस से पहली सैंपल पेपर से वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट सैंपल पेपर से वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आइडिया लग गया होगा अभी तक कि क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमेबल आइटम आएगा एनपीओ से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा सर, पार्टनरशिप की क्या होगी, थ्योरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 डेथ रिटायरमेंट्स का गुडविल का ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किसका होगा, सब्सक्रिप्शन का होगा। बेटा ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, ये मैंने जूम भी कर दिया है। ठीक है, तो बेटा फोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको इजी रहे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने होना चाहिए जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास देख लो क्वेश्चन नंबर 5 डेथ का है। क्वेश्चन नंबर 6 डिबेंचर में ही चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 7 डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट के अंदर चॉइस आती है बेटा हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में चॉइस आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिबेंचर की डिबेंचर से चॉइस होती है बेटा। इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा 7 का जो सेकंड पार्ट है रिटायरमेंट का, ये उसकी बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज दिख रही है और एसेट साइड दिख रही है बेटा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। फोटो तुम्हारे सामने होनी चाहिए सबके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत जरूरी है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारे पास होना चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा एनपीओ का है। बेटा ये हमारे पास है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस रेंट वगैरह हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बना देंगे सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सीएफएस की थ्योरी होगी बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो बेटा ये भी बताएंगे। इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर, किस पे आते, क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे बेटा। कॉमन कंपैरेटिव का क्वेश्चन होगा ये हमारे पास, कॉमन कंपैरेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा हमारे सामने, पिछले क्वेश्चन का बेटा ये लास्ट पार्ट ऊपर लिखा हुआ है इस पेज पे। फिर हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या दे रखा है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है। पिछले क्वेश्चन में क्या बनानी थी हमें बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमें खाली बनानी थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो बेटा जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी से इसको हटा देते हैं बेटा, जल्दी से हम आते हैं अपना स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 5th पे आ चुके हैं बेटा। मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कोशिश की है कि बेटा फॉर्मेट बना सकूं, पिछले प्रीवियस में हमने फॉर्मेट बना रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंज्यूमेबल आइटम का है सर, एडवांस भी दे रखा है इसमें। क्या दे रखा है बेटा, एडवांस, तो सीख लेंगे क्या दिक्कत है एडवांस का केस। बेटा सबसे पहले हमें अमाउंट कंज्यूमेबल आइटम बनानी है बेटा, क्या बनानी है, कंज्यूमेबल आइटम। तो बेटा कंज्यूमेबल आइटम का नाम क्या है, आंसर 1 है हमारे पास सर। इसमें मेडिसिन दे रखा है तो बेटा ऊपर मेडिसिन अकाउंट आ जाएगा, मेडिसिन अकाउंट। और नीचे क्या आएगा सर, क्रेडिटर अकाउंट। क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स सर उधार बाय करते हैं ये। ठीक है, तो बेटा जल्दी से इसको भी बंद कर देते हैं। अब देखो बेटा इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बना के रखा, जो पर्टिकुलर अमाउंट आपको भी गिवन होगा। अब देखो कितने कम स्पेस में आ रहा है हमारे पास। बेटा जितनी भी मेडिसिन होती है एसेट होती है, एसेट का क्या बैलेंस होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। तो बेटा डेबिट बैलेंस होगा तो इनका डेबिट बैलेंस किधर आएगा सर, डेबिट साइड। और लाइबिलिटी जितनी भी होती है उनका क्या बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बेटा उनको ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड। तो बेटा जल्दी से लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ये हमने कर दिया। अब बेटा क्रेडिटर अकाउंट का लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बीडी।
और टू बैलेंस CD। अब बेटा आप सबको पता लग चुका है कि इधर से क्या निकलती है सर, इधर से क्रेडिट परचेज निकलती है। क्या निकलती है? क्रेडिट परचेज। और सर इधर से क्या निकलती है? क्या निकलती है बेटा? इधर से कैश पेमेंट। क्या निकलती है? पेमेंट निकलती है। क्या निकलती है? पेमेंट निकलती है। तो बेटा आ जाते हैं। अब सर इसमें एडवांस भी है, तो बेटा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर में किधर आएगा? टू बैलेंस BD। सर इधर तो दोनों जगह बैलेंस BD आ रहा है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो बेटा ये एडवांस वाला है। कौन सा वाला है? एडवांस वाला। अब एक बात बताओ, एडवांस खर्चे क्या होते हैं? प्रीपेड। बेटा प्रीपेड खर्चे को क्या बोला जाता है? एसेट ट्रीट करते हैं। तो एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। अब सर एडवांस क्यों दे रहे हैं? बेटा कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो सारे केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलती, कुछ ही पे मिलती है, तो उनके लिए एडवांस पे करना पड़ता है ताकि वो उन केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल रहे। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आते हैं। हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक बेटा 80,000 का है। उसके बाद दे रखा बेटा क्रेडिटर का, दे रखा ओपनिंग क्रेडिटर 75,000। ठीक है बेटा, उसके बाद दे रखा सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का कितना है? 30,000। लिख दिया बेटा 30,000। सर उसके बाद क्रेडिटर का स्टॉक दे रखा है कितना? 50,000। तो बेटा 50,000 लिख देंगे। उसके बाद बेटा हमें क्या गिवन है? सर ओपनिंग स्टॉक है। सर एडवांस गिवन है क्लोजिंग। सर क्लोजिंग एडवांस गिवन है, ओपनिंग एडवांस नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, तो बाय बैलेंस CD। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एडवांस लिख देंगे, तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग एडवांस इधर आता है, ओपनिंग इधर आता है। प्रीवियस चैप्टर में क्या था? प्रीवियस सैंपल पेपर में क्या था? ओपनिंग एडवांस था, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो बेटा क्लोजिंग एडवांस लिख देंगे। कितना क्लोजिंग एडवांस है सर? 25,000 रुपए, 25,000। तो लिख दिया। सर क्रेडिट परचेज दे रखी है। क्या दे रखी है? क्रेडिट परचेज। तो बेटा क्रेडिट परचेज यहाँ से निकलती है, टू मेडिसिन। ब्रैकेट में क्या लिखूं बेटा? क्रेडिट परचेज, है ना, इधर ही आती है क्रेडिट परचेज। तो बेटा कितने रुपए की क्रेडिट परचेज है सर? 4,50,000 की क्रेडिट परचेज है। और कैश परचेज कितनी है सर? 1,20,000 की। तो बेटा कैश परचेज तो यहीं पे ही आएगी 1,20,000 से। अब बेटा इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5,50,000। इधर का टोटल करेंगे 5,50,000। बेटा अब इधर की साइड से क्या आ जाएगी? पेमेंट आ जाएगी। तो टू कैश, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पेमेंट। क्या लिखेंगे? पेमेंट। और क्या लिखेंगे सर? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। फिगर का मतलब कि हमने खुद फाइंड आउट किया है बेटा। ठीक है, कितने रुपए का आएगा सर? 5,00,000 रुपए का आएगा, क्योंकि 50,000 रुपीज की। तो बेटा ये हमारे पास बैलेंस CD। अब इसके बाद आते हैं सर क्रेडिट परचेज, ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने रुपए की क्रेडिट परचेज थी सर? 4,50,000। तो बेटा इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर? 6,50,000। 6,50,000। बेटा आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 6,30,000 की क्या आ रही है? कंज्यूम आइटम आ रही है। क्या आ रही है? कंज्यूम आइटम, जो किस में जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी। बेटा फुल फॉर्म लिख ली एक्सपेंडिचर की। यहाँ क्या लिखे? कंज्यूम, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात है बेटा, अब एक बात हम बताते हैं तुम्हें। अब इसने क्या बोला बेटा? इन्होंने हमें बोला है कि फर्म प्रॉपर्टी और किस पे बताना है हमें सर? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे। हमें यही आंसर बताना है। तो बेटा जल्दी से आते हैं, इन्होंने बोल क्या रखा है तो उसको समझते हैं पहले। बेटा सबसे पहला एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। तो बेटा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? फर्म डेट। फर्म के डेट का मतलब क्या है सर? फर्म की देनदारियां। ठीक है, प्राइवेट डेट का मतलब क्या है? पर्सनल देनदारियां, पर्सनल लाइबिलिटीज। बेटा फर्म डेट का मतलब है सारे पार्टनर देंगे, और प्राइवेट डेट का मतलब है जिस पार्टनर की लाइबिलिटी है वही पार्टनर पे करेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है इसमें सर? सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ
फर्म प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें क्या होगा, फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स। अब क्या होगा, सबसे पहले फर्म किसको पे करेगी, फर्म सबसे पहले प्राइवेट डेट पे नहीं करेगी, सबसे पहले फर्म के डेट पे करेगी। ठीक है, फर्म प्रॉपर्टी क्या पे करेगी सर, फर्म के डेट पे करेगी। क्या पे करेगी, फर्म के डेट। फर्स्टली, सबसे पहले फर्स्ट क्या पे करेगी, फर्म के डेट पे करेगी, फर्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेस बच जाएगा, उसके बाद अगर ये पे करने के बाद कुछ एक्सेस बच जाता है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे की जाएगी, प्राइवेट डेट पे किए जाएंगे, तो पे किए जा सकते हैं बेटा प्राइवेट डेट। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड का मतलब आता है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या आता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले किसके डेट पे किए जाएंगे सर, फर्स्टली पे प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या पे करेंगे बेटा, सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट डेट। अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फर्म के डेट पे किए जाएंगे, एक्सेस कुछ बच जाता है तो बेटा, एक्सेस कुछ भी बचेगा तो फर्म के डेट पे किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं पे किए जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तब, अगर नहीं बचेगा तो बेटा नहीं पे किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर कुछ बचेगा तो पे किए जाएंगे बेटा प्राइवेट डेट से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से फर्म के डेट, एक्सेस बच जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, प्राइवेट पार्टनर्स फर्म की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके बाद आते हैं बेटा थ्री पे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम। आंसर नंबर 3, सर हमारे पास क्या सर, ए बी सी डी 4 पार्टनर है सर, ए बी सी और डी 4 पार्टनर है। रेशियो क्या है सर, 2:2:1:1 की रेशियो है बेटा। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो हो गई। सर गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट सब बच्चों को पता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो ठीक है सर। सर इसमें रिटायर कौन हो रहा है, ए और सी रिटायर हो रहे हैं सर, रिटायर 2 पार्टनर हो रहे हैं, तो नया क्वेश्चन आ गया सर, 2 को रिटायर कर दिया। ए रिटायर हो जाने दो बेटा, सी को भी रिटायर हो जाने दो बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से देखना है क्वेश्चन। सर ए रिटायर होगा तो ए कितना शेयर छोड़ेगा, 2/6, और सी रिटायर होगा तो सी अपना शेयर कितना छोड़ के जाएगा, 1/6। ठीक है बेटा, अब बी और डी पार्टनर रह जाएंगे, बी और डी पार्टनर रहेंगे तो सर इनकी रेशियो क्या आएगी, 5:3 की न्यू रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, न्यू रेशियो। तो बेटा मुझे क्या निकालनी पड़ेगी इसमें सर, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस बेटा ओल्ड रेशियो। बी और डी की निकलेगी, अब चेक करते हैं बेटा कैसे आती है। न्यू रेशियो कितनी है सर, 5/8 और 1/3/8, माइनस माइनस बेटा बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6, और डी का कितना है, 1/6। बेटा एलसीएम लेंगे 24 आ रहा है। ठीक है, तो 5 बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 8। इधर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 से, तो बेटा 9, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 4। बेटा ऊपर कितना आ रहा है, 7/24, और नीचे कितना आ रहा है सर, 5/24। तो बेटा रेशियो कितनी आ गई, 7:5 की गेनिंग रेशियो आ गई। क्या आ गई बेटा, गेनिंग रेशियो। अब रिटायर हो रहे हैं 2, तो बेटा दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ जी सर, दोनों पार्टनर को कुछ ना कुछ देंगे, तो बेटा क्या देंगे, जल्दी से आ जाते, देना क्या है बेटा, जल्दी से आ जाते। सर सबसे पहले ए के शेयर का निकालेंगे गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल।
फिर निकालेंगे सर सी के हिस्से की, क्योंकि सी भी रिटायर हो रहा है, सी शेयर ऑफ गुडविल। सर सी के भी हिस्से की निकाल लेंगे। सर गुडविल है कितनी बेटा, गुडविल जो है ना फर्म की जो दे रखी है वो 3,60,000 है, कर लेते 3,60,000, 3,60,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बेटा, ए का शेयर 2/6 था, बी का शेयर, सी का शेयर 1/6 था। सर इसका 60,000 आ जाएगा और इसका 1,20,000 आ जाएगा। बेटा टोटल कितना हो गया, 1,80,000 है ना। टोटल देख लो बेटा 180 आ रहा है ना। अब ये 180 कौन देगा सर, कौन देगा, बी और डी देंगे। कौन देगा, बी और डी। किस फॉर्म में देंगे सर, 1,80,000, 1,80,000। सर किस फॉर्म में देने वाले हैं ये, 7/12 और 5/12। 7:5 की क्या आई थी ना बेटा रेशियो, चेक कर सकते हो, ये रहा बेटा रेशियो क्या है, 7:5 की रेशियो है ना बेटा। यहाँ पे लिखते हैं, हम बहुत आगे चले गए थे, गलती से हो गया वो, तो यहीं पे लिख देते हम। सबसे पहले निकाल देते ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे ही होपलेस हो जाते हैं। जैसे बेटा अभी मेरे से थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, हम बहुत आगे वाले पेज पे हमने लिख दिया नेक्स्ट पेज की जगह। तो बच्चे क्या सोचते, सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। बेटा इसी टाइम को अगर तुम होपलेस नहीं होगे तो आराम से हो जाएगा। ये जानबूझ के गलती कराई जाती है पेपर सॉल्व कराते टाइम, मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि तुम्हें भी रहे कि हमसे भी ऐसे गलती हुई तो हम भी पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा रेशियो कितनी है सर, 2/6 और इसकी कितनी है, 1/6। सॉल्व करेंगे। गुडविल फर्म की कितनी है बेटा, सर गुडविल फर्म की 3,60,000 ही है, वो लिख दी सर हमने पहले ही, 1,20,000 एंड 60,000। तो बेटा टोटल आएगा 1,80,000 और ये 1,80,000 कौन देगा सर, ए और बी तो मिलेगी नहीं सर, सी आएगा। ए और सी रिटायर हो रहे हैं बेटा, देगा कौन, बी और डी देगा। देगा कौन, बी और डी। सर 1,80,000 को किस फॉर्म में देंगे, ये 1,80,000 को बेटा किस फॉर्म में देंगे सर, 7/12 और 5/12, क्योंकि गेनिंग रेशियो ही ये आई है इनके पास। अब बेटा 12 से मैं डायरेक्ट इसको कट करूंगा तो बेटा 12 से कट करूंगा तो बेटा पहले 1 पे जाएगा, फिर 6 और 0 बचेगा, 15,000 आ जाएगा। अब बेटा 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 75,000। अब 15,000 को ही 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 1,05,000 आ जाएगा। अब बेटा जल्दी से हम अपना फॉर्मेट मैंने बना रखा है सर, इस क्वेश्चन में सर फॉर्मेट बना हुआ है तो कोई बात नहीं, बना हुआ है तो अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चनों का बना लिया था यार। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा सर, गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे बी और डी को। सर 2 पार्टनर का रिटायरमेंट पहली बार देखा है हमने, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं बेटा। बीस कैपिटल डीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू। टू में क्या आएगा सर, एस कैपिटल और सीज कैपिटल। सर रिटायर तो यही दो हो रहे हैं तो बेटा कोई बात नहीं। एक ये बी कितने देगा सर, 1,05,000। डी कितने देगा सर, 75,000। ए को कितने मिलेंगे सर, 1,20,000 मिलेंगे, ठीक है। और डीसी को कितने मिलेंगे सर, 60,000 रुपए मिलेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुडविल शेयर ट्रांसफर टू गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं बेटा, जल्दी से आगे आएंगे, ठीक है। होपलेस नहीं होना बेटा, टीचर कितना भी टाइम बोले आपको अपने अकॉर्डिंग करना है बेटा। सबसे इसके बाद आएंगे, हमें बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर आपको हमें पता ही था, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनवाओगे हमसे। बेटा जल्दी से लिख देते सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको तो बेटा बना हुआ मिलेगा, ठीक है। आंसर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं सर। अब तो ये चैप्टर हमें आ गया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अब बताओगे भी नहीं, अब हम तब भी कर देंगे। तो बेटा जल्दी से आते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेटा वो पहले सैंपल पेपर 1 पे जाएं,
या फिर किसी चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखे, उसी के बाद यहाँ पे है। ठीक है, अगर जिन बच्चों का हो रखा है अच्छे से तो डायरेक्ट रिवाइज के लिए उनके लिए सबसे बेस्ट है बेटा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, टू। टू में क्या आएगा सर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्या आएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। थोड़ा और बड़ा कर देते बेटा अकाउंट को, ठीक है सर, इतना बड़ा कर देते हैं, आराम से आ जाएगा बेटा। अब बहुत स्पेस है हमारे पास, बहुत स्पेस है। टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आएगा बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सर हमारे पास बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सर इधर टोटल का, इधर भी टोटल, इधर क्या लिखेंगे, टू एडवांस एट द एंड। बेटा ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय बैंक। और इधर क्या लिखूंगा सर, इधर लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आते हैं, 400 मेंबर हैं सर। सर 400 मेंबर हैं और जो 200 रुपए देंगे, तो सर 80,000 रुपए तो मिलेंगे मुझे इस साल। अब बाकी बात करते हैं बेटा, मिला क्या क्या है। सबसे पहले ईयर कौन से में है बेटा, 2018-19 में। कौन से ईयर में, हम 2018-19 हमारे पास करंट ईयर है, तो यानी जो 17-18 होगा वो प्रीवियस ईयर, जो 19-20 होगा वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे मैं 3 चीजें लिखता हूँ, सब बच्चों को पता है जो पुरानी वीडियो देख रहे हैं। पी वाई, सी वाई, एन वाई का मतलब बेटा, पी वाई प्रीवियस ईयर, सी वाई नेक्स्ट ईयर, और एन वाई नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, सी वाई करंट ईयर हो जाएगा, पी वाई प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और नीचे भी क्या लिखता हूँ सर, प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट ना गिवन हो, ऊपर ओपनिंग वाला तो बेटा यही प्रीवियस ईयर ऊपर चला जाता है, और नेक्स्ट ईयर जैसे गिवन हो ये एंड में डाल देते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं बेटा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सर 2018-19 कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है सर, टोटल 78,000 मिले। कितने मिले, इंक्लूडिंग 4,000 फॉर लास्ट ईयर। सर 4,000 लास्ट ईयर के हैं, तो बेटा 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। और सर 1,000 रुपए अगले साल के, 1,000 रुपए अगले साल के है बेटा, तो बेटा 1,000 अगले साल के लिख दी। ये 1,000 जैसे ही आया तो बेटा 120 को एट क्लोजिंग एडवांस में लिख दूंगा। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चेक करने, अगर नहीं गिवन होगा तो 4,000 ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं सर, 15 मेंबर है, ड्यूरिंग 15 मेंबर एट पेड द ईयर सब्सक्रिप्शन 2018-19। बेटा 2017-18 में, यानी इससे जो पिछले वाला साल था उसमें कितने मेंबर थे सर, 15 मेंबर थे, जिन्होंने 2018-19 का भी बैलेंस दे दिया, यानी पिछले साल एडवांस दे दिया तो क्लोजिंग में दिया हुआ इस साल का ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 200, बेटा कितने पैसे दे दिए इस साल के, 3,000 रुपए दे दिए। सर हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन नहीं है, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बता देंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन नहीं है। अब बेटा नहीं है तो बेटा ये 4,000 ही ऊपर आ जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर का 0 बचेगा। 4 आने थे, 4 ही आ गए, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बच गया 0। अब बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लगाएंगे। बेटा कितने पैसे मिले, 4,000 और 1,000, 5,000 चले गए, तो बेटा कितने मिले, 73,000 इस साल के मिल गए। अब ध्यान रखना बेटा, मिलने कितने थे इस साल के सर, 80,000, और मिले कितने हैं सर, 73। करंट ईयर रिसीव बेटा इतना ही है क्या सर, आउटस्टैंडिंग मेरे पास 7,000 रुपए ना बेटा, 7,000 रुपए नहीं है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। बेटा ये जो ओपनिंग मिला है एडवांस, वो भी तो इसी साल के लिए मिला था, वो भी तो इसी साल के लिए मिला था, तो वो 3,000 भी यहाँ से माइनस होंगे। ठीक है, ये जो 3,000 ओपनिंग एडवांस है वो भी तो इसी साल के लिए मिले हैं, तो बेटा ओपनिंग एडवांस इसी साल के लिए मिले, तो ये भी माइनस कर दो, तो बेटा कितना बचेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग,
4,000, ये बेटा 4,000 आएगा, 4,000 प्रीवियस ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब टोटल करोगे तो बेटा कितना आएगा, 85,000, 85,000, और इधर कितना आएगा मेरे पास 80,000। बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या आएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। कभी भी अगर तुम्हें लगता है नंबर ऑफ मेंबर गिवन होंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही अमाउंट जाता है। अगर वो नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ये ध्यान रखना जब नंबर ऑफ मेंबर गिवन होंगे। अब बेटा आ जाते हैं 5 पे। सर 5 तो हमारे पास सर इजी है, डेप्थ का क्वेश्चन आता है सर 5 तो हमेशा, तो आ जाते हैं बेटा। सर ये तो इजी है बेटा, जो पार्टनर रह रहे हैं उनका क्या दे दिया इसमें बेटा, ये हम जर्नल बनाएंगे डेथ का थोड़ा ऊपर करके, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा है मेरे पास, सर आंसर नंबर 5 है बेटा। जर्नल का फॉर्मेट बना लेते, छोटा सा ही चाहिए मुझे, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्किंग नोट पे। सर सबसे पहले क्या दे रखा है, कितने पार्टनर है वो चेक कर लो। सर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा। 3:1 की क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, सर ओल्ड रेशियो इतनी है। सर मरा कब है, सर 12/6 को मर गया। कब मर गया, सर 12/6 को मर गया। कौन मर गया, सर बी की डेथ हो गई 12/6/2019। सर 12/6 कब आता है, यानी 30 जून, अप्रैल मई जून, 12 जून को उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब यही है बेटा। ठीक है, डेज काउंट कर लेंगे। सर मरा कौन है, बी मर गया। ए और सी की न्यू रेशियो गिवन है, ए और सी की क्या गिवन है, सर न्यू रेशियो गिवन है, तो कोई बात नहीं। न्यू रेशियो गिवन है, ए और सी की कितनी है, सर ए और सी की न्यू रेशियो 5:4। तो बेटा गेनिंग रेशियो निकाल दें, क्या निकाल दें, गेनिंग रेशियो। बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा जल्दी से निकाल देते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आते बेटा, फास्ट करके निकालेंगे। ए और सी की क्या निकालनी है, हमें गेनिंग रेशियो निकाल। बेटा न्यू रेशियो कितनी है, 5/9, 4/9, माइनस माइनस। बेटा इसको करेंगे तो कितना आएगा, ए का कितना आएगा, सर 3/6, और सी का कितना आएगा, सर 1/6। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 54, और सर हाँ सर 54 ही आ रहा है एलसीएम। ठीक है, अब बेटा इसको करेंगे, 5 को 6 से करेंगे तो 30, 9 को 3 से करेंगे तो -27, 4 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 -9। बेटा इसका कितना आएगा, 3/54, और इधर कितना आ रहा है, 15/54, यानी 3:15 की रेशियो आ रही। अब बेटा 3 से कट जाएगा तो 1:5 की क्या हो जाएगी हमारे पास, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। क्योंकि 3 से कट हो रहा है ना, तो बेटा 1:5 की हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई। सर प्रॉफिट कितना दे रखा है, सर प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, सर 6,30,000 रुपए का प्रॉफिट। यानी बेटा कि जितना पिछले साल कमाया था इतना ही इस साल कमाएंगे, बट हमें 12 जून तक का निकालना है तो डेज काउंट करने पड़ेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, है ना बेटा। प्रॉफिट कितना है, 6,30,000। अब बेटा डेज काउंट करो, अपॉन में तो 365 आएगा ही। ठीक है, अब बेटा डेज कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा अप्रैल चलेगा, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं। तो बेटा अप्रैल के कितने डेज हो गए, 30, मई के कितने हो गए सर, 31, और जून के कितने हो गए बेटा, 12। तो बेटा टोटल डेज कितने आ रहे हैं सर, 73। तो बेटा 73, अब 73 से नीचे कट करोगे तो बेटा डायरेक्ट कितने पे जा रहा है, सर 5 पे जा रहा है। अब 5 से बेटा इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 1,26,000 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 1,26,000 रुपये आ जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा 1,26,000 आ गया मेरे पास प्रॉफिट।
अब मुझे किसके हिस्से का चाहिए सर, मुझे चाहिए बी के हिस्से का, क्योंकि बी की डेथ होती है। तो बेटा बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा सर, 1,26,000 मल्टीप्लाई किससे सर, बी का शेयर 2/6 है, तो बेटा 3 आ जाएगा, 3 से कट करूंगा बेटा 4 पे 42,000, कितना आ गया 42,000। अब 42,000 सर जब न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन होगी, जब नए पार्टनर की रेशियो गिवन होगी, ओ सॉरी पुराने पार्टनर्स की जब न्यू रेशियो गिवन होगी, पुराने पार्टनर्स की जब न्यू रेशियो गिवन होगी, तो बेटा क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। अगर नई रेशियो गिवन नहीं होती तो मैं यही से एंट्री क्या पास कर देता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बट यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, डेथ हो गई उसकी, तो सर गेनिंग पार्टनर देंगे क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। कौन देगा सर, ए और सी देंगे। किस फॉर्म में देंगे सर, रेशियो भी हमने निकाली है 42,000 का, 1/6 1/6 1/6 एंड 5/6। बेटा 6 से डिवाइड करेंगे 7 7,000 एंड 35,000। तो बेटा एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री पास क्या होगी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर लास्ट में क्या आएगा बीस कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर, इसको मिलेंगे 42,000, 7,000 देगा ए और 35,000 देगा बी। तो नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बी, बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब आएंगे हम 6 पे। बेटा 6 हमारे पास क्या है सर, 6 आएगा सर डिबेंचर का। तो बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, जल्दी से आते हैं फॉर्मेट बना लेते हैं, जल्दी से आते हैं अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं। बेटा फॉर्मेट हमने बना रखा है, बेटा फॉर्मेट रेडी है तो देखो कितना जल्दी हो जाता है ना। तो तुम्हें यही मिलने वाला, तो लगा लो बेटा 2 घंटे बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। आंसर नंबर 6 पे आ चुके, इधर वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा मुझसे। ठीक है, इधर वर्किंग नोट बना लेंगे। अब सबसे पहली बात है, 1 अप्रैल को यश लिमिटेड है बेटा, कंपनी का नाम क्या है, यश लिमिटेड। सर कितने डिवेंचर इशू कर रहा है, 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू, 5 लाख रुपए के। 8% डिवेंचर है, कितने परसेंट डिवेंचर है सर, 8% डिवेंचर। ठीक है, तो सर इन्होंने क्या बोला सर, 8% डिवेंचर हो गए हमारे पास। सर 8% डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, कितने रुपए का डिवेंचर है बेटा, 100 रुपए का डिवेंचर है। कितने रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है सर, नंबर ऑफ डिवेंचर बताने हैं हमारे को, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर बताएगा। इन्होंने बोला है सर इतने परसेंट डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है। अब बेटा डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, 5,000 डिवेंचर आएंगे निकल के, है ना। जो कितने पे इशू है बेटा, डिस्काउंट पे इशू है, कितने का डिस्काउंट है सर, 6 रुपए का डिस्काउंट है बेटा, 6 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 6 रुपए का डिस्काउंट होगा तो कितने रुपए आएंगे सर, 94 रुपीज क्या आ जाएगा मेरे पास, इशू प्राइस आ जाएगा। बेटा ध्यान रखना पैसे मांग कैसे रहा है सर, 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहा है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, और बाकी का कितना अमाउंट बच जाएगा, 64 सर, 64 रुपीज अलॉटमेंट पे आएंगे। किस पे आएंगे सर, अलॉटमेंट पे। तो बेटा हो गया 94। इसका मतलब क्या है सर, एप्लीकेशन 30 - 0 थी और अलॉटमेंट 70 - 0 है बेटा। एप्लीकेशन कितनी है सर, 70 - 0 है, कितने, 70 - 6 क्यों बेटा, इसको करेंगे 100 - 6। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास आंसर। अब जल्दी से इसको टोटल करेंगे और इसका हम अमाउंट निकालना स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा 6 रुपए गई है ना डिस्काउंट, हाँ ठीक है 6 रुपए गई है। तो बेटा जल्दी से आते हैं सर, रिडम्पशन किस पे करना है सर, रिडम्पशन भी करना है, क्या करना है
रिडम्शन भी करना है। किस पे रिडम्शन है सर? 5% प्रीमियम पे। कितने पे? 5% प्रीमियम, यानी 105 रुपए वापस देने। बेटा कितने वापस देने? 105 रुपए हमें वापस देने हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, जल्दी से आते 1 अप्रैल को एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो पहली एंट्री क्या पास होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो बेटा कितना आएगा? 1,50,000 है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी सर? बीइंग। बीइंग में क्या? बीइंग में क्या आएगा बेटा? बीइंग में सिंपल सा आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? तो 2020 सेम डेट को एंट्री पास करेंगे ये भी। अब क्या करेंगे सर? डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है सर? 8% है, तो बेटा 8% डिवेंचर में चले जाएंगे पैसे। कितने? 1,50,000। 1,50,000। बेटा नरेशन क्या पास होगी सर? नरेशन पास होगी बीइंग डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर में ट्रांसफर करिए। इसके बाद सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारे पास? सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, कर देते हैं सर। अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी सर? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से एंट्री पास होगी बेटा? सर ये एंट्री पास होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 64, क्योंकि 64 रुपीज मांगोगे तो बेटा बाहर आएगा 3,20,000। अब एक लाइन छोड़ देंगे, डिस्काउंट भी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी, उसके नीचे लिखेंगे टू। टू क्या लिखेंगे सर? X%। X% डिवेंचर में क्या सर? 8% डिवेंचर। बेटा यहाँ तो पूरे 70 रुपीज के हिसाब से जाएगा 3,50,000। और उसके बाद क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है बेटा, यहाँ तो पूरा आएगा ना, क्योंकि 70 रुपीज का ही अलॉटमेंट। दो हमने 6 रुपए तो कम मांगे, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा सर? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो सर इधर आएगा 25,000। अब इसकी वजह से क्या आ जाएगा सर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर कभी कभी यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ रहा है, अब इन्होंने यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया। तो बेटा तुम्हारा काम है पेपर सॉल्व करना, जाते ज्यादा बातें करना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, यहाँ 55 लिखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बस करते रहो। बी डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू, डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू। बेटा इसके बाद क्या करेंगे? पैसे रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री पास हो जाएगी सर? 3,20,000 मिलने दे, 3,20,000 मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग। बीइंग में क्या? डिवेंचर अलॉटमेंट रिसीव, डिवेंचर अलॉटमेंट रिसीव। बेटा लास्ट एंट्री बचती है। अब इन्होंने क्या किया सर? इन्हों के पास बैलेंस दे रखा है कैपिटल रिजर्व का 40,000, तो बेटा सबसे पहले 40,000 यूज होगा। लॉस कहाँ से राइट होगा? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और उसके बाद कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है बट कैपिटल रिजर्व है, तो कोई बात नहीं बेटा, कैपिटल रिजर्व डेबिट कर देंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से। फिर क्या डेबिट होगा सर? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 से। उसके बाद क्या क्रेडिट होगा सर? टू
टू में क्या आएगा बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या आएगा बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए से, 55,000 रुपीज से, क्योंकि 55,000 में सर 6 रुपए, 30,000 रुपए किसके हैं, डिस्काउंट के, और 25,000 रुपए लॉस के। तो बेटा दोनों को मर्ज करके लॉस ही बोलते हैं। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बेटा बीइंग, लिख लेना बेटा बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ लिख लेना। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट की नरेशन लिख लेना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। अब बेटा आगे आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पे बेटा इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें भी फॉर्मेट बना रखा, हाँ बेटा बस यहीं तक फॉर्मेट मैंने बनाए थे। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आते बेटा अपने क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है क्या सर, हमारे पास है, सबसे पहले हमें क्या करना है सर, ऑप्शन वाला क्वेश्चन करना है। सर इसमें क्या दे रखा है सर, किंग लिमिटेड बाय कर रहा है क्वींस लिमिटेड से लैंड। सर किंग लिमिटेड क्या बाय कर रहा है, क्वींस लिमिटेड से लैंड बाय कर रहा है। तो बेटा ये वेंडर हो गया। ठीक है, अब ये वेंडर हो गया, क्या क्या बाय कर रहा है सर, हमें वैल्यू नहीं पता है क्या क्या बाय कर रहा है, हमें तो सर नेक्स्ट एंट्री से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नेक्स्ट एंट्री से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे बेटा अपनी, लैंड अकाउंट डेबिट। सर लैंड ही बाय कर रहे हैं खाली, टू क्वींस लिमिटेड, टू क्वींस लिमिटेड। तो बेटा बीइंग, बीइंग में क्या लिखेंगे, लैंड परचेज, लैंड परचेज फ्रॉम क्वींस लिमिटेड, बाय कर रहे हैं। सर यहाँ से तो अमाउंट आएगा नहीं, अमाउंट आएगा नेक्स्ट एंट्री से, क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब बेटा एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, तो एक लॉस आ सकता है यहाँ पे, लॉस और डिस्काउंट के केस में छोड़ते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कर रहा है सर, एक चेक दे रहा है इसे बैंक के थ्रू। कितने रुपए का चेक है सर, 12 लाख रुपए का। तो सर 12 लाख रुपए तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या दे रहा है सर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल। क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल। कितने रुपए का आएगा सर, 10 लाख रुपए का बिल्स पेबल दे दिया। अब जो रिमेनिंग बचेगा सर, 8,000 डिवेंचर दे दिए। क्या दे दिया, 8,000 डिवेंचर। कितने परसेंट है सर, 7% डिवेंचर है। एक बात बताओ बेटा, 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो बेटा 8 लाख रुपए तो ये हो गए। अब क्या करना है सर, प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या लिखूंगा बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेटा यही लिखूंगा। अब एक बात बताओ, इसकी वजह से क्या आ जाएगा सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर ये सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा था, यही करेंगे हम भी, बेटा कर लेना तुम भी। 8,000 पे बेटा कितने रुपए का प्रीमियम है सर, 5% प्रीमियम है। तो बेटा 100 रुपए का 5%, 5%, 5 हो जाएगा सर, 40,000 रुपए का क्या हो गया, ये हो गया 40,000 रुपए की। इसकी वजह से क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, टोटल कितना आ रहा है बाकी, 30 लाख रुपीज। बेटा 30 लाख क्वींस लिमिटेड में जाएंगे, और 30 लाख रुपीज इधर ऊपर आ जाएंगे बेटा, इतने रुपए का लैंड बैंक। ऐसे नेक्स्ट एंट्री से पता लगेगा बेटा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग में क्या, क्वींस लिमिटेड पेमेंट। मल्टीपल मेथड लिख सकते हो, या फिर मल्टीपल वेज लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वेज या मेथड, ध्यान रखना कुछ भी लिख सकते हो। अब बेटा जो लॉस है इसको राइट ऑफ कर देंगे सर ना, यहाँ पे प्रीमियम है तो किससे राइट ऑफ होगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या होगा बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर? 40,000 का लॉस है तो 40,000 से एंट्री पास होगी। 40,000 से तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग। बीइंग में क्या क्या आएगा? बीइंग में बेटा, बीइंग में आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ। बेटा नरेशन मुझे लगता है आप सब बच्चों को याद हो गई होगी, इजी ही है, नरेशन में कुछ भी नहीं करना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे ये आ गया बेटा, जो हमने आगे आ गए थे ना उस टाइम पे, डेथ वाले क्वेश्चन में, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी का यहाँ पे लिख दिया था बेटा हमने। इसको हटा देते हैं जल्दी से बेटा। अब आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर हमारा? सर चॉइस आती है, किस में चॉइस आती है? रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? बेटा सबसे पहले आ जाते हैं डिसोल्यूशन करते। सर इन्होंने बोल रखा है ABC फॉर्म है, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर सन्ड्री एसेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड हैंड एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टुक प्लेस। सर डेटर थे 2 लाख रुपए के, वर हैंडेड ओवर डेट कलेक्शन एजेंसी विच, हमने उनसे कितनी कमीशन ली? 4% उन्होंने कमीशन ली। रिमेनिंग डेटर कितने? 5,000 रुपए के, जिसमें से 20,000 रुपए कवर ही नहीं हो पाएंगे। तो नेट अमाउंट की हमें बात करनी है बेटा। इसमें पास क्या करना है बेटा? जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करना है बेटा? जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का बेटा जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बना भाई जल्दी से जर्नल एंट्रीज का बेटा, फॉर्मेट बना लो जल्दी से। इसमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मुझे चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, हमें खाली एंट्री पास करनी है और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आएंगे, रिटायरमेंट वाले पे। तो बेटा आंसर नंबर 7, ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सर अब आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बना लेंगे, बनाना क्या पड़ेगा? बना लेंगे। इतने सारे चैप्टर्स में भी तो बनाए, इतने सारे क्वेश्चंस में भी तो बनाया। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है बेटा। जल्दी से आगे आते। बेटा जल्दी से फॉर्मेट, बेटा आपको तो बने हुए मिलेंगे, बट अब तुम्हें ये पता लग गया है कि क्वेश्चन नंबर कैसे कैसे होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बेटा पता लगाना। ये तभी पॉसिबल है जब आप सारे सैंपल पेपर करोगे। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ वर्किंग नोट लेके चलूंगा मैं, ठीक है। अब सबको पता है बेटा पेमेंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस पार्टनर के लोन की केस में क्या एंट्री होती है? पार्टनर लोन टू बैंक, ठीक है। ये एंट्री पास होती है। अगर पार्टनर लोन कोई एसेट लेके जाएगा तो रियलाइजेशन आ जाता है बैंक की जगह। अब आते हैं बेटा जल्दी से। ABC 3 पार्टनर है, फर्म डिसोल्व हो गई। सर डेटर, एक बात बताओ सर, हमारे पास डेटर है कितने रुपए के बेटा? 2 लाख रुपए के डेटर, क्लियर है। अब मुझे एक डेट कलेक्शन, मैंने एजेंसी से कांटेक्ट किया, यार मेरे को इनसे पैसे निकलवा के दो। उन्होंने क्या बोला? हम 4% कमीशन लेंगे। हमने बोला ले लो। तो बेटा वो जब 4% कमीशन ले लेंगे यानी 8,000 ले लेंगे, मेरे पास कितने पैसे आएंगे? सर 1,92,000। बेटा यही तो अमाउंट आएगा। और उसके बाद क्या बोला है? सर एक डेटर हो रहा है जिससे कितने पैसे लेने हैं? 50,000। बेटा एक तो ये अमाउंट हमें रिसीव होगा, ये तो कमीशन माइनस हो गई, ठीक है। एक 50,000 रुपए से कितने? सर 20,000 के तो इंसॉल्वेंट हो गए। तो बेटा 30,000 यहां से मिलेंगे, क्लियर है। 30,000 रुपए यहां से मिलेंगे, ये भी इंसॉल्वेंट हो गए तो ये भी पैसे नहीं मिलने हमें। एक तो कमीशन दे दी और एक इंसॉल्वेंट हो गए। हमें नेट कितने पैसे मिलेंगे? सर एक तो ये 192 और दूसरा ये 30। तो बेटा दोनों को ऐड करोगे 2,22,000 आएगा। तो बेटा हमें एंट्री बस इतने से ही पास करनी है जितने पैसे हमें मिल रहे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसे मिलेंगे यही एंट्री होगी। और जब पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक 2,22,000। बेटा जितने पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे पकड़ लो, बिजनेस बंद हो गया है। ज्यादा बातें मत करो, जो मिल रहा है बस ले लो। बी डेटर
बीइंग डेटर रियलाइज खत्म, बस इतना ही लिख दो सर, मिल गए पैसे। हाँ, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या पे बोल रहा है सर, क्रेडिटर है 75,000 के, वेयर पेड 60,000, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सर क्रेडिटर एक 75 के थे, ठीक है, उनको 60,000 दे रहा हूं तो पूरी सेटलमेंट हो गई, तो ये तो बेटा बात ही खत्म हो गई, ये तो आएगा ही नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो बेटा यहाँ भी फुल सेटलमेंट है, क्या वो लिखेंगे सर, एक चीज लिखेंगे, नो एंट्री विल बी पास, नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि स्टॉक के बदले में सेटलमेंट हो गई, अगर सेटलमेंट नहीं होती तो जो डिफरेंस अमाउंट बचता या तो पे करते या रिसीव कर लेते स्टॉक का, तो नो एंट्री विल बी पास। ठीक है बेटा, जिसको डाउट है तो वो इसकी मैंने रिटायरमेंट की वीडियो लेक्चर भी दे रखा है, ठीक है, सारी जर्नल एंट्री करा रखी है, जाके वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आते बेटा आगे थर्ड, देयर वॉज फर्नीचर वर्थ ₹60,000। अब बेटा क्या हो गया सर, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्नीचर देख लो कितने का है सबसे पहले, बाकी बात बाद में। सर फर्नीचर है 60,000 का, ठीक है सर, इसमें से ए ने ले लिया फर्नीचर, ए कितना फर्नीचर लेके जाएगा सर, आधा, आधा कितना होता है बेटा, 30,000 का होता है, और आधा तो ये हो गया, और आधा मेरे पास अभी बचा हुआ है 30,000, अभी खाली 30,000 की बात करेंगे। बेटा ए लेके जा रहा है कितने परसेंट डिस्काउंट पे सर, 20% डिस्काउंट पे। सर डिस्काउंट पे लेके जा रहा है तो मैं क्या करूंगा सर, 20% माइनस कर दूंगा, तो कितने रुपए की पेमेंट रिसीव करूंगा इससे, ए से। अभी सर पेमेंट तो नहीं दे रहा, तो बेटा पेमेंट देता तो क्या एंट्री पास करता सर, जो पहले करी थी बैंक टू रियलाइजेशन। अब बैंक की जगह क्या आ जाएगा, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर, ये एंट्री पास होगी हमारी कितने रुपए से बेटा, 30,000 से, नहीं 24,000 से। अब ध्यान रखना बेटा, दो सारे केस बताऊंगा। और दूसरी एंट्री सर, बीइंग, बीइंग में क्या लिखोगे, एड टू ओवर एसेट, एड टू ओवर एसेट्स। बेटा इसके बाद क्या होगा सर, रिमेनिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, रिमेनिंग फर्नीचर, हमने 20% डिस्काउंट पे नहीं, प्रॉफिट पे सेल कर दिया 40%। अब सर 40% प्रॉफिट पे सेल हुआ है तो बेटा प्रॉफिट तो ऐड होगा, बेटा 30,000 का 40% 12,000 हो जाएगा, और 12,000 हो जाएगा तो 42,000 में सेल हो जाएगा। अब बेटा 42 में सेल हो गया तो एंट्री क्या पास करूंगा सर, एंट्री पास करूंगा बैंक टू रियलाइजेशन, क्या पास करूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से। अब काफी बच्चों के मन में डाउट आएगा सर, पॉइंट एक था आपने एंट्री 2 पास कर दी है ना, पॉइंट एक था सर आपने एंट्री 2 पास कर दी, बेटा अभी रुक जाओ, सारी चीजें तुम्हें क्लियर करेंगे। बीइंग एसेट रियलाइज, बीइंग एसेट रियलाइज या फर्नीचर रियलाइज, या तो बेटा आप ये 2 एंट्री पास कर लो, या फिर और लिख के दोनों एंट्री को मर्ज कर लो। मर्ज करोगे तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद लिखोगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उसके बाद लिखोगे टू रियलाइजेशन। जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें इजी लगे बेटा वो एंट्री पास कर लेना। तो बेटा इधर आएगा 42 और 24, बेटा इधर आएगा फिर 66,000, इधर लिखोगे 24 और इधर लिखोगे 42,000। जो तुम्हें सही लगे बेटा वो एंट्री पास कर सकते हो, ऊपर वाली ये 2 भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। अब आते बेटा हम आगे, सर पेज तो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, एक नेक्स्ट पेज पे और एंट्री बना लेते, क्या दिक्कत है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा यहाँ पे जल्दी से हम क्या करेंगे सर, अब अपना अकाउंट बना लेंगे। बेटा हम आ गए हैं, 3 एंट्री तो हमने पास कर दी है, इस पेज पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट तो ये भी बड़ा ही है,
बेटा जल्दी से आते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे सर? सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ सर बेटा फोर्थ है सर, ए का लोन 20,000 का था, हमने 20,500 में डिस्चार्ज किया, तो बेटा एज लोन अकाउंट डेबिट, सबसे पहली बात 20,000 रुपये। पेमेंट कितने की करी है सर आपने? सर पेमेंट कर दी मैंने 20,500 रुपए की, तो बेटा 500 रुपए का लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट हो जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कम पेमेंट करता तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता उतने अमाउंट से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? बी इज लोन डिस्चार्ज। ठीक है बेटा, लास्ट एंट्री पे आते हैं। लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है? हमारे पास एक बिल था 10,000 का। बिल वॉज रिसीव फ्रॉम जिया हु प्रो इंसॉल्वेंट, और हमें वो फाइनल कितने पैसे दे रही है सर? एक रिया नाम की लड़की, जिया नाम की लड़की थी, जिससे 10,000 के पैसे लेने थे, वो बाउंस हो गया, वो मुझे बस 30% पेमेंट दे सकती है। तो बेटा खाली इसका 30% आप रिसीव कर लोगे, जो 3,000 अमाउंट बनेगा, तो 3,000 अमाउंट रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको कुछ भी ज्यादा बात नहीं करनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000 से आप एंट्री पास करोगे और चुपचाप बैठ जाओगे। बेटा नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग। बीइंग में क्या? बैड डेट रिकवर्ड। बीइंग में क्या लिखेंगे? ओ सॉरी, बीइंग में हाँ बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा क्योंकि बैड डेट हुए नहीं थे, बैड डेट हुए नहीं थे। बीइंग डेटर या जिया रिसीव 30%। ठीक है बेटा, 30% ही मिल रहा है तो 30% आपने रिसीव कर लिया, खत्म हो चुका है बेटा हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा जल्दी से आंसर नंबर 7 पे आते हैं, जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स इसके बाद सर क्या बनाना है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा जल्दी से बनाते हैं। पार्टनर कितने हैं? कितने पार्टनर है बेटा? सर 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। तो बेटा जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट साइड, डेबिट साइड। तो बेटा जल्दी से पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। अब देखो बेटा, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंच गए, अब जैसे टीचर बोल देता है कि तुम्हारे पास बेटा 1 घंटा बचा हो, अब तुम्हें क्या लगेगा? सर 1 घंटा बचा हुआ है, अभी तो मैंने खाली छोटे ही क्वेश्चन किए, मैं तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे ही आया हूँ, मैंने तो अभी तक छोटे क्वेश्चन किए। अब सारे क्वेश्चन मेरे पास 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन बड़े हैं और 12 क्वेश्चन भी बड़ा है। सर कैसे होगा? बेटा सब आराम से होगा, बट रिलैक्स रह के करना है, कोई बात नहीं, 1 घंटा बचा है, कर लेंगे। अगर तुम होपलेस हो जाओगे तो बेटा जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाओगे, जो चीजें आती हैं फिर वो भी भूल जाओगे, चीज ध्यान रखना बेटा, जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाओगे। कोई बात नहीं, 1 घंटा बचा है तो हम कर लेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट में बेटा पार्टनर कितने हैं? सर पार्टनर तो 3 ही रहेंगे, आपने ही बताया एक्स वाई जेड पार्टनर है। हाँ सर मैंने ही बताया बेटा। सर रेशियो थोड़ी अलग तरीके से दे रखी है। सर एक्स की रेशियो कितनी है? 1/3, 1/2। वाई की रेशियो कितनी है सर? 1/3। और जेड की कितनी है सर? 1/6। तो बेटा बेस किसका बड़ा है? जेड का। तो बेटा बेस सेम करो, 3 आ जाएगा, इधर बेस सेम करो 2 आएगा, तो सर इधर आ जाएगा 3/6, इधर आएगा सर 2/6 और इधर आएगा 1/6। तो बेटा रेशियो कितनी हो गई? 3:2:1 की रेशियो की। बेटा बेस सेम कर लेते हैं, ठीक है, तो रेशियो अपने आप आ जाएगी। अब सर वाई रिटायर हो गया, वाई की रिटायरमेंट हो गई। सर वाई रिटायर होगा तो वाई 2/6 का शेयर छोड़ के जाएगा। अब एक्स और जेड की न्यू रेशियो कितनी है? सर 2:1 है। 2:1 क्या है? न्यू रेशियो है। बेटा जल्दी से, जैसे यहाँ पे हाथ चल रहा है तो बेटा जल्दी से गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा गेनिंग रेशियो का फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें एग्जाम में। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
बेटा एक्स और जेड की जल्दी से निकाल लेते हैं। 2/3 1/3 माइनस माइनस 3/6 और 1/6। बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 4 - 3 अपॉन में 6 और 2 - 1 अपॉन में 6। बेटा 1/6 और 1/6 सर ये तो 1:1 की क्या आ गई गेनिंग रेशियो आ जाएगी इसकी एक्स और जेड की। तो बेटा आ गई एक्स और जेड की। अब आ जाते बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे सर ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना है सर 3,20,000। उसके बाद सर 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज 3,20,000 2 लाख और 1,70,000। सर कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है? नहीं बेटा कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है। सर एसेट साइड कोई लाइबिलिटी तो नहीं है? वो राइट ऑफ वाली आइटम तो नहीं है ना सर गुडविल है। सर एक चीज है क्या प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो बेटा ओनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए ही ये रीयूज वो गेनिंग रेशियो यूज होती है, अदरवाइज सब कुछ किस में करोगे ओल्ड रेशियो में। तो बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो राइट ऑफ भी किस में करूंगा इसमें करूंगा। सर अमाउंट कितना है सर बेटा 30,000 का अमाउंट है। रेशियो कितनी है 3:1 बेटा 3:1 मीन 6 बेटा 30 को 6 से डिवाइड करो। 30,000 को मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 5। अब बेटा 5 को 3 से करोगे तो 15 2 से करोगे तो 10 और 1 से करोगे तो 5 हो गया सर। इसके बाद आते हैं बेटा अब सारी एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सर पहला पेटेंट कम हो गए 40% से। सर पेटेंट की वैल्यू कितनी थी सर 40,000 थी। 40,000 का बेटा 40% कितना हो जाएगा सर 16,000। तो बेटा पेटेंट्स कितने के हो गए 16,000 कम हो गए। सर मशीनरी 90% पे आ गई न मशीनरी कितने पे आ गई तो बेटा मशीनरी 3 लाख की थी 90% की रह गई। 3 लाख का 90% कितना होगा 2,70,000 क्योंकि 10% वैल्यू कम हुई है। तो बेटा मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो गई सर 30,000 रुपीज। 30,000 हमने कम कर दी। उसके बाद आते हैं सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चाहिए 5%। कितना चाहिए सर 5%। तो बेटा डेटर कितने के हैं सर डेटर है मेरे पास 1,20,000 के। 1,20,000 का 5% कितना होता है सर 6,000। इतना ही प्रोविजन चाहिए बेटा इतना ही प्रोविजन चाहिए। अब प्रोविजन पड़ा कितना है सर 10,000 का पड़ा हुआ है। ज्यादा है तो बेटा कम कर लो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए का है बेटा कितने रुपए का ओनली 4,000 रुपीज कम करेंगे तब 6 का बच जाएगा। सर रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया 15,000 रुपए तो बेटा बढ़ा दो रेंट आउटस्टैंडिंग डाल देंगे बेटा 15,000 रुपए। उसके बाद आगे आते सर लाइबिलिटी क्लेम इंक्लूडिंग क्रेडिटर 20,000 इज सेटल एट 15,000। सर एक लाइबिलिटी थी जिनका क्लेम कितना था एक लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग क्रेडिटर इंक्लूड है सर उसमें और वो कितने की था सर क्रेडिटर 20,000 के थे सेटलमेंट कितने में हो रही है 15,000 में। तो बेटा क्रेडिटर उसमें इंक्लूड है तो बेटा क्रेडिटर कितने के कम हो जाएंगे सर क्रेडिटर कम होंगे 5,000 से। कितने से कम होंगे 5,000 से क्योंकि बेटा 5,000 की लाइबिलिटी तो बनी हुई है। 5,000 की लाइबिलिटी क्या है बेटा बनी हुई है ना 5,000 की लाइबिलिटी तो ठीक है। तो बेटा 5,000 की लाइबिलिटी बनी हुई है 5,000 की लाइबिलिटी जल्दी से हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे बेटा ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट से 5,000 रुपए कम करेंगे बेटा। अब एक बात बताओ क्रेडिटर कितने के थे 20,000 के। क्लेम कितने का सेटलमेंट कितने में हो रही है 15 में तो 5,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए सर 5,000 रुपए आ जाएंगे। उसके बाद बेटा आगे क्या बोल रहा है सर एक्रूड इनकम थी तो बेटा एक्रूड इनकम क्या होती है एसेट होती है तो वो भी इधर आ जाएगी। एक्रूड इनकम कितने से 10,000 से। एक्रूड इनकम होती है बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम ठीक है ऐसे मिलने वाले इसका मतलब एसेट बन गई। सर इसके बाद इसको टोटल कर लेंगे। सर टोटल करेंगे तो किधर का बढ़ा रहा है सर इधर का बढ़ा रहा है 30 और 16 और 15 सर कितना हो गया 61,000।
सर इधर भी आ जाएगा 61,000। सर इधर का टोटल कितना आ रहा है 19,000। 10,000 माइनस होंगे तो बेटा कितना बचेगा 51। 51 में से जाएंगे बेटा कितने 9,000 तो कितना बचेगा 42,000। तो 42,000 बेटा किसमें यहाँ पे लिख देना रिवैल्यूएशन लॉस। बेटा पूरा बता रहा हूँ पूरा लिखो क्या रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या आएगा सर एक्स वाई जेड। अब 42 है बेटा 42 को अब 6 से एक बार डिवाइड करना कितना आ रहा है सर 7,000 आ रहा है। तो बेटा 7 को 3 से करोगे 21, 7 को 2 से करोगे 14 और 7 को 1 से करोगे तो 7। तो बेटा ये हैंड टू हैंड इधर डाल दूंगा मैं रिवैल्यूएशन लॉस है ना कितना सर 21, 40 एंड 7,000। इसके बाद बेटा आगे आएंगे सर लास्ट ट्रीटमेंट है गुडविल का। तो बेटा गुडविल कितनी है फर्म की सर गुडविल है फर्म की 1,20,000। रिटायर हो रहा है सर वाई तो बेटा वाई के इससे गुडविल वाई शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 यही होगी। तो सॉरी सर 2/6 होगी। तो बेटा इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा 3 से इसको कट करेंगे तो बेटा 40,000 आ गई। अब 40,000 कौन देगा सर एक्स और जेड देंगे। सर किस रेशियो में देंगे गेनिंग रेशियो में देंगे। और बेटा गेनिंग रेशियो दोनों की कितनी आई है गेनिंग रेशियो सर 20,000 और 20,000। तो बेटा जल्दी से आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर एंट्री क्या होगी इसकी सर एक्स और जेड डेबिट डेबिट टू वाई। वाई में 40,000 एक्स में 20 और जेड में भी 20 और एक्स में भी 20। बेटा क्रेडिट कौन हो रहा है वाई दोनों की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखूँ बाय 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 में क्या आएगा सर एक्स कैपिटल और जेड्स कैपिटल। सर वाई में दे देंगे ये भी 20,000 दे देगा और ये भी 20,000 दे देगा। अब इधर क्या आएगा सर 2 में क्या आएगा सर वाइज कैपिटल। वाई की वजह से दोनों क्या हो रहा है सर ये भी 20 से डेबिट हो गया ये भी 20 से डेबिट हो गया। अब बेटा टोटल करेंगे ठीक है जो रिटायर हो रहा है उसके पैसे किस में जाएंगे सर वाई के वाइज लोन में जाएंगे और जो रिटायर नहीं हुआ उसके पैसे किस में जाएंगे सर टू बैलेंस सीडी में जाएंगे। बेटा किस में जाएंगे टू बैलेंस सीडी में जाएंगे। बेटा टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,70,000 2,40,000 ठीक है 3,20,000। बेटा यहाँ भी कितना होगा 1,70,000 टोटल 2,40,000 इधर टोटल आ जाएगा और 3,20,000 का टोटल बेटा इधर आ जाएगा। अब 1,70,000 में से कितने माइनस होंगे बेटा 20 और 12 32,000। तो बेटा कितना बचेगा 1,38,000 ठीक है। अब बेटा इधर आते हैं वाई में कितने माइनस होंगे सर 14 और 10 24। तो बेटा 2,16,000 आ जाएगा। अब x की बात करेंगे x में कितने माइनस होंगे सर 40 50 56। तो बेटा 56 माइनस होंगे तो बेटा कितना आएगा 2,74,000। 56 है ना बेटा 2,64,000 आएगा कितना आएगा 2,64,000 क्योंकि 56,000 माइनस हो बेटा 20 माइनस होंगे तो 36 बच जाएंगे 36 माइनस करेंगे 3 में से तो बेटा 2,64,000 ये भी हमारे पास हो गया। अब इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर का इशू वाला क्वेश्चन है। तो बेटा कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला सर हमें एंट्री पास करनी है। सर ये क्वेश्चन सेम वैसे ही अभी जैसे क्वेश्चन किया था हमने 60 रुपए इस पे मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा आंसर नंबर हमारे पास 8 है। सबसे पहले जल्दी से लिखेंगे बेटा 1 अप्रैल 2021 गीतांजलि लिमिटेड है। क्या है बेटा गीतांजलि लिमिटेड क्या कर रही है सर 30,000 डिवेंचर इशू कर रही है 7% वाले ठीक है। सर इसमें भी डिस्काउंट कितना है सर 6% का ही डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है सर 6%। तो बेटा इशू प्राइस कितना हो जाएगा सर 94 इशू प्राइस आ जाएगा ठीक है। सर सर पैसे कैसे ले रहे हैं 60 रुपए एप्लीकेशन पे 60 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिए तो क्या हुआ बाकी किस पे लेंगे सर 34 किस पे अलॉटमेंट पे
बेटा पैसे कितने हो गए, टोटल 94 हो गए। ले कैसे रहे सर, 60 माइनस 0 और ये 40 माइनस 6, तो बेटा 100 माइनस 6। बेटा फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी से, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ के बाद बेटा डेबिट, डेबिट के बाद बेटा क्रेडिट। जल्दी से फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से करना है बेटा। अब मैं तुम्हें बताऊं मेरे पास अप्रोक्सीमेट कितना टाइम बचा होगा, अगर मैं टाइम को देखूं तो तब मेरे पास ज्यादा टाइम ना करते हुए मेरे पास 45 मिनट्स बचे होंगे। बट पेपर अभी तो रहता है सर, अभी तो हम 8वें क्वेश्चन पे हैं, अभी तो सर हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं, देखते हैं बेटा हो पाएंगे नहीं। मैं तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कर रहा हूँ जिसमें तो हो जाएंगे बेटा, बस आराम से रिलैक्स होके स्पीड बढ़ा दो, बस अपनी क्या बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो। जो टीचर बोल रहा है ना 1 घंटा रह गया, कोई बात नहीं सर, आप बोल दो आधा घंटा रह गया, हम तब भी नहीं डरने वाले, हम तब भी नहीं डरने वाले बेटा। जितना रिलैक्स होके करोगे, जितना रिलैक्स होके करोगे उतना इजीली पेपर होगा बेटा। यहाँ जर्नल लिख लेना। और रिडम्पशन किस पे है बेटा, रिडम्पशन है सर प्रीमियम पे। कितने पे, प्रीमियम पे, तो बेटा 5% का प्रीमियम है, यानी 105 रुपए वापस करने हैं। तो बेटा पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सर कितने रुपए सर, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपए आता है, और 6 से करेंगे तो सर कितना आएगा, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख रुपए, और 6 से करोगे तो सर 18 लाख रुपए आ जाएगा, 18 लाख। ठीक है। बीइंग, बीइंग में क्या सर, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या लिखे बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो बेटा ये 1 अप्रैल को एंट्री पास हो जाएगी, हाँ सर 1 अप्रैल को एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है सर, इन्होंने क्या करना है सर, इन्होंने एंट्री पास करनी है सर, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बोली। ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बोली तो नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे सर, डिवेंचर, क्या डिवेंचर सर, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 18 लाख रुपए से। तो कितने परसेंट डिवेंचर है, 7% डिवेंचर, 18 लाख रुपए से ये एंट्री पास हो जाएगी। बी, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 7% डिवेंचर में बेटा हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंट्रीज पे। बेटा अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डिवेंचर, डिवेंचर में क्या सर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो बेटा एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी है, तो 7% डिवेंचर, और 7% डिवेंचर में कितने जाएंगे सर, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 30,000, क्योंकि 30,000 डिवेंचर है ना, मल्टीप्लाई बाय 40 तो बेटा कितना आएगा, 12 लाख रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है सर, मुझे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी लिखना है, क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी लिखना है सर। तो कितने रुपए का है सर, 5 रुपए का है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बेटा कितना आएगा, 1,50,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो सर ऊपर कितना बैलेंस जाएगा सर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे लोगे सर, 34 लोगे, तो बेटा कितना आएगा, 10,20,000। कितना आएगा, 10,20,000। अब बेटा इधर कितना आएगा, लॉस ऑन सर 1,80,000 का तो डिस्काउंट हो गया, और 1,50,000 का क्या हो गया सर, लॉस ऑन इशू डिवेंचर। तो बेटा टोटल हो गया 3,30,000। तो बीइंग में क्या, डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू, डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू,
तो इसके बाद क्या एंट्री पास होगी सर? रिसीव करेंगे अब जल्दी से। टोटल रिसीव की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर? 10,20,000 से, 10,20,000, 10,20,000 रुपीज से। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे सर? नेक्स्ट एंट्री पास होगी बीइंग डिवेंचर मनी रिसीव, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद जल्दी से किस पे आएंगे सर? ये हो गया। इसके बाद लास्ट है सर, इन्होंने क्या दे रखा है सर? सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,20,000 का और कैपिटल रिजर्व है 1,50,000 का। तो सबसे पहले यही कवर करेंगे बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 रुपए पड़े, कैपिटल रिजर्व में सर कितने रुपए पड़े हैं सर? 1,50,000 रुपए। सर तो 2,70,000 हुए। और सर इन्होंने क्या बोला? इनकर्ड लॉस। ये बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस पड़ा हुआ है या आपने लॉस कमाया है बेटा, ठीक है? तो तब भी कमाए या ना कमाए तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करना ही करना है। तो बच्चे क्या करते सर? लॉस है तो हम उसमें डालेंगे नहीं, उसमें तो प्रॉफिट ही नहीं पड़ा हुआ। तो कोई बात नहीं बेटा, लॉस बढ़ जाएगा ना, जहां 50,000 था 60,000 और डालूंगा, 1,10,000 का हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 60,000 से। अब क्या आएगा सर? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सर कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर? 3,30,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे सर? नरेशन लिखेंगे बीइंग, बीइंग में क्या बेटा? बीइंग में क्या? बीइंग में सिंपल से एक बात लिखने, डिवेंचर, सॉरी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ। बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जल्दी से 9th पे आते हैं। सर 9th क्वेश्चन किसका है सर? हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है रिटायरमेंट का, नहीं है सर, एनपीओ का क्वेश्चन है। डिनर्स क्लब आ जाते हैं बेटा, डिनर्स क्लब लिमिटेड है बेटा, डिनर्स क्लब है, ठीक है। और बेटा जल्दी से हमें इसका क्वेश्चन करना है डिनर्स क्लब का, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बेटा, डिनर्स क्लब क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से आते, हमें देखना बेटा खर्चे कितने कितने हैं हमारे पास, ठीक है। डिनर्स क्लब है। अब इन्होंने काफी सारी चीजें इसमें गलती भी कर रखी होंगी, तो बेटा जल्दी से देखते हैं। डिनर्स क्लब है, सब्सक्रिप्शन आ गया, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल ये हो गया, डोनेशन हो गई, रेंट हो गया, पोस्टेज स्टैंप हो गई, परचेज ऑफ गुड्स, क्रिकेट गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस पेड अप टू इन्वेस्टमेंट हो गई, रिपेयर हो गए, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स हो गया, चैरिटी हो गई। चैरिटी के बाद सर हमने यानी पैसे दिए किसी एनजीओ को, दूसरे एनजीओ को, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो बेटा जल्दी से आते हैं हम, जल्दी से इसमें करते हैं अपना स्टार्ट। तो बेटा इन्होंने आंसर में डोनेशन नहीं लिखा, तो तुम्हें सबको पता है एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। बाकी अगर नॉर्मल जनरल डोनेशन है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते, तो हम दिखाएंगे और उतने से हमारा आंसर चेंज आएगा बेटा इसके आंसर से, ठीक है। तो आंसर नंबर 9 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास 36 मिनट बचे और मुझे कितना पेपर करना है सर? अभी मुझे 4 क्वेश्चन करने। तो टाइम कौन सा लेगा सर? टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं लेगा। टाइम क्या लेगा सर? हमारा माइंड टाइम लेता है। कब? जब टीचर क्या बोल दे, सर आपके पास 30 मिनट बचे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से करेंगे बेटा, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा हमारा।
सबसे पहले आते हैं बेटा रिसिप्ट साइड पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन बेटा डॉट है, बाद में करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बेटा ये लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बस इसी साल के खर्चे आएंगे, ना अगले साल के, ना पिछले साल के, ना नेक्स्ट ईयर के, ना प्रीवियस ईयर के। तो बेटा कितने का है? 480 रुपीज का है सर। उसके बाद क्या दे रखा है सर? स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। बेटा ये नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक किसी चीज के लिए पैसे आ रहे हैं, बट डोनेशन आएगी, डोनेशन आएगी। तो डोनेशन लिख देंगे बेटा। डोनेशन कितनी है सर? 7100 रुपीज की है सर। पीछे आंसर में नहीं है, चेक करोगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन आएगी। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आते हैं अब। बेटा एडजस्टमेंट है रेंट पे, तो कोई बात नहीं, रेंट की एडजस्टमेंट तो एंटर कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन का तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। रेंट पे बेटा क्या एडजस्टमेंट है सर? रेंट है 9600 का। ठीक है सर। ये अब इसने क्या बोला सर? रेंट इंक्लूड्स। सर हम खड़े हैं 2016 में, और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। मार्च मत लेना, 31 दिसंबर को। पिछले साल के खर्चे कितने थे? रेंट इंक्लूड्स। रेंट में पिछले साल का कितना इंक्लूड है बेटा? माइनस प्रीवियस ईयर का कितना है सर? 800 रुपए, है ना। प्रीवियस ईयर का बेटा रेंट इंक्लूड्स 800 पेड फॉर दिसंबर 2015। तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 8800। और प्लस क्या करोगे सर? करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है सर? सर करंट ईयर का भी 800 ही है सर। बाहर आ जाएगा 9600। अब बात करते आगे सर। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, तो बेटा ये भी खर्चे आ जाएंगे। तो पोस्टेज एंड स्टैम्प्स कितने रुपए खर्चा है सर? 700 रुपए का खर्चा है सर। परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स, तो बेटा ये नहीं आएगा। ठीक है, क्लब है तो उसी के अंदर जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टॉक इक्विपमेंट बेटा, बट इस काम में क्या करना पड़ेगा बेटा? चेक करना पड़ेगा कि इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्या करना पड़ेगा बेटा? चेक करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अमाउंट। क्या करेंगे बेटा इसमें? हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को चेक करेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम इसमें चेक करने वाले हैं बेटा कि डेप्रिसिएशन आएगा भी या नहीं आएगा। हाँ बेटा चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम आएंगे। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम आएंगे। अब बेटा इसके बाद आगे क्या गिवन है बेटा? भी चेक करेंगे इसका कंज्यूमेबल आइटम कितना आएगा। एक बार डॉट लगा लो बेटा। इलेक्ट्रिक चार्जेस लिख दो। तो क्या लिख दो? इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने रुपए के हैं सर? 650 रुपए के। सर इंश्योरेंस 31 मार्च तक का पे किए, तो बेटा 3 महीने का एक्स्ट्रा है। कभी भी इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी पे करते पूरे साल का पे करते। तो बेटा इंश्योरेंस अगर मैंने पूरे साल का पे किया है, अगर मैं इसमें से 3 महीने का निकालूंगा तो पूरे साल का हो गया। तो 3/12 आ जाएगा। उसको कट करूंगा बेटा, 4 से करूंगा तो 750। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? टू इंश्योरेंस कितना सर? 3000। और माइनस क्या करूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या करूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का सर? 750 का। तो बाहर कितना जाएगा सर? 2250। ये भी हो गया सर। इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं, रिपेयर्स आएंगे तो लिख देंगे बेटा रिपेयर्स। रिपेयर्स आएंगे सर 2000 रुपए के। रिपेयर्स के बाद क्या आएगा सर? न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, तो बेटा सर ये भी आएगा। टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स कितने रुपए का है बेटा? 5700 रुपीज का। सर आगे चैरिटी। सर चैरिटी भी आ जाएगी 3150 की। सर चैरिटी भी डाल दी मैंने, कितने रुपए की? 3150। तो बेटा इसके बाद लास्ट में क्या आएगा सर? लास्ट में आपने क्रिकेट चीज डाल ली थी बेटा। डोनेशन नहीं आएगी, डोनेशन नहीं आएगी। एक लाइन, अगर एक चीज सुन लो, डोनेशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन्होंने डी पॉइंट में एक लाइन बोल दी है, पढ़ ले बेटा। डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज।
कैपिटलाइज का मतलब क्या है बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आई है। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट की किसी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी किसी स्पेशल पर्पस के लिए। ये कैपिटलाइज का मतलब सीधा बैलेंस शीट में डालेंगे। कैपिटलाइज का मतलब कभी कभी हमें ऐसी डोनेशन मिलती है तो इसलिए नहीं आएगी। अगर ये नहीं होता तो आती, मैंने डाल भी रखी थी। ठीक है, अब बेटा इसके बाद जल्दी से आते हैं टू क्रिकेट इक्विपमेंट। बेटा क्रिकेट इक्विपमेंट कितने के थे हमारे पास, CRICKET सब क्रिकेट इक्विपमेंट। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है सर, ओपनिंग स्टॉक 2800 रुपए का है। सर खरीदा कितने का हमने, सर एक तो मेरे पास 2800 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस परचेज भी किया है सर। सर परचेज कितने का है सर, 12,400 रुपए का। सर 12,400 रुपए का। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 14, 15,000, 15,200 रुपए हो गए बेटा। सर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सर बच कितना गया इसके बाद, क्लोजिंग स्टॉक। सर ये 15,200 का होना चाहिए था, बट मेरे पास बचा कितना है, 2,100 का। तो मेरे पास कितने का हो गया सर ये बाहर, सर 13,100 रुपए का। 13,100 रुपए का। बेटा लास्ट है, हमें क्या बनाना है सर, सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको पता है मैं कैसे बनाता हूँ, है ना, सबको पता है सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप कैसे बनाते हो। तो बेटा वैसे ही बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमने एक ही मेथड सीखना है सब्सक्रिप्शन का जो मेरा हर जगह यूज होगा, जो हमारा सब जगह यूज होगा। बेटा जल्दी से आते हैं, जल्दी से लिखेंगे। टू आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। सर बाय एडवांस in the beginning, by outstanding at the end, by outstanding at the end। और यहाँ क्या आएगा, to advance at the end, to advance at the end। बेटा यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय बैंक, बाय बैंक के बाद यहाँ क्या लिखूँ सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा बाय बैंक में तीन चीजें लिखनी मुझे, PY CY और प्लस NY। तब PY का मतलब प्रीवियस ईयर, CY का मतलब करंट ईयर, NY का मतलब नेक्स्ट ईयर। PY और प्लस CY। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी जाके चेक कर सकते हो, वो भी मेरे पास यही था। बेटा सब्सक्रिप्शन हमें मिला कितना है, सबसे पहले देख लो सब्सक्रिप्शन मिला 47,140। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, कब का मिला है सर, नीचे कोई एडजस्टमेंट है सर, नीचे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है सर, एडजस्टमेंट ही नहीं है तो आपने बेकार में बनाया, इसको खत्म ही कर दो, बनेगा ही नहीं। तो नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा तो बाहर लिख दो डायरेक्ट, बाय, बाय क्या, सब्सक्रिप्शन। अब बेटा इसमें मैंने गलती करी, देखो टाइम कम होते हुए भी गलती हो गई। अब टाइम कम होते हुए गलती हो गई तो बेटा सब्सक्रिप्शन में कोई भी डॉट नहीं है, तो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन यही का 47,140। ठीक है सर, किस में गलती करी है आपने, बेटा पोस्टेज में। किस में, पोस्टेज के अंदर। बाकी मैंने रेंट डाल दिया, क्रिकेट डाल दिया, बेटा बस पोस्टेज के अंदर है, उसको दोबारा से करके लिखे। सर एक तो टाइम कम है, आप ऐसे गलती कर रहे हो बेटा, तो क्या दिक्कत हो गई, अभी भी आराम से टाइम से पूरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे टू पोस्टेज, पोस्टेज का बैलेंस 700 है। तो बेटा प्रीवियस ईयर का कितना है 120, और करंट ईयर का कितना है बेटा 150। प्रीवियस ईयर का कितना है बेटा 120, और करंट ईयर का कितना है 150। अब ये ध्यान रखना बेटा, जो ये स्टॉक दे रखा है तो बेटा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 120, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 150। इसको माइनस कर देंगे तो नेट -30 कर दे तो बेटा 670 आ जाएगा, है ना। 670 बेटा टोटल करेंगे तो कितना आएगा, बेटा टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर, टोटल करेंगे तो 47,620। सर 47,620 आएगा आंसर, 47,620।
ये हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास सरप्लस बचेगा 10,500 रुपए का। बेटा इनको माइनस करोगे तो 10,500 रुपए का मेरे पास क्या आएगा, सरप्लस आ जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखेंगे हम टू सरप्लस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में। बेटा इनको टोटल कर लेना, आंसर आएगा बेटा तुम्हारा 10, इनको टोटल करोगे तो बेटा टोटल आएगा 36,120, जो तुम्हें माइनस करना है बेटा 47,600 में से 37 आएगा बेटा, 37,620 माइनस करोगे तो बेटा 10,500 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते बेटा जल्दी से, ये हटा देते, ये तो चाहिए ही नहीं था। सही, तो टाइम और बच गया। देख लो बेटा, हमने तो फॉर्मेट बनाने में भी 1 मिनट यूज किया। तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है सही से। जल्दी से जल्दी से बेटा, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास सर, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, थ्योरी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, थ्योरी वाला है बेटा। बेटा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आ जाओ, इसमें क्या बोला है सर, हमें 2 ट्रांजैक्शन बतानी है जो कैश से रिलेटेड नहीं है सीएफएस में। बेटा पहली ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अदर देन कैश, अदर देन कैश। बेटा कैश के बदले में जो इशू करते, कैश तो नहीं आ रहा, कैश की तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा सर, कन्वर्जन। क्या आएगा, सेकंड क्या है बेटा, कन्वर्जन डिवेंचर, कन्वर्जन डिवेंचर इनटू शेयर्स। बेटा एक और बता देता हूं, थर्ड बोनस इशू, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो बेटा पैसे नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया बेटा, सेकंड पॉइंट आते हैं आंसर नंबर 10 पे। बेटा सेकंड क्या बोला, द अकाउंटेंट ऑफ सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट adding the proposed dividend of current year the net profit while calculating cash flow from operating activities, was it correct? बेटा यस, ये करेक्ट है, इट इज करेक्ट। फॉर्मेट बनाते करते हैं ना, फॉर्मेट बनाते हुए कर रहे हैं। रीजन क्यों दे रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें किस पे जाना है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। किस पे जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना। ऑपरेटिंग का मतलब जो मेरा नॉर्मल कोर ऑफ बिजनेस है, वो जो एक्टिविटीज से मैं पैसा कमाता हूँ, मुझे उस पे जाना है। और ये मेरा किसका पार्ट है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 किसका है सर, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, आंसर नंबर 11। बेटा जल्दी से आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी से आएंगे बेटा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट सर ईयर सही दे रखे हैं इस वाले क्वेश्चन में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले 2019 का अमाउंट, फिर 2020 का अमाउंट, फिर चेंज, चेंज के बाद परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज। नोट नंबर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बना दो तुम, फिर भी नहीं दे रखा तो। बेटा जल्दी से आते, इसके बाद हम आगे आते। सबसे पहले दे रखा बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या दे रखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर 10 लाख और 20 लाख, तो बेटा लिख दिया 10 लाख और 20 लाख। उसके बाद क्या दे रखा है सर, एक्सपेंस, सेकेंड हेडिंग एक्सपेंस की, अदर इनकम तो दे ही नहीं रखी। बेटा एक्सपेंस में भी 2 चीजें दे रखी है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या दे रखा, कॉस्ट ऑफ
मटेरियल कंज्यूम। सेकंड क्या दे रखा है सर, अदर एक्सपेंसेस। क्या दे रखा है बेटा, अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। और फिर क्या दे रखा है सर, टैक्स। तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस टैक्स। और टैक्स कितना है मेरे पास, 50% है। फिर आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा 50% माइनस करेंगे, कर देंगे, जल्दी से आते हैं बेटा। सर मेरे पास अदर एक्सपेंस गिवन है 40,000 और 60,000 के। सर 60% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो बेटा 60% का मतलब 6 लाख रुपए, और इसमें 70% है तो बेटा 14 लाख रुपीज हो जाएगा। अब बेटा टोटल खर्चे कितने हो गए, बेटा टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे सर, ये हो गए 6,40,000, और ये कितना हो जाएंगे सर, 14,60,000। बेटा इसको नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा सर, 640 जब माइनस होंगे तो बेटा 360 बचेगा। इधर कितना बचेगा सर, 540। अब बेटा टैक्स रेट माइनस करेंगे 1,80,000, और इधर कितना माइनस होगा सर, 2,70,000। बेटा नीचे कितना बचेगा सर, 1,80,000 बचेगा, और इधर भी कितना बचेगा सर, 2,70,000 बचेगा। अब ये सर ए हो गया और ये बी हो गया। मुझे क्या निकालना है, सी। सी कैसे निकलता है सर, बी माइनस है और उसके बाद यहाँ पे डी। ये लास्ट जो कॉलम है डी कैसे निकलेगा सर, सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले चेंज निकाल लेते हैं सर, ये 10 लाख का चेंज आ जाएगा सर, इधर 8 लाख रुपए का चेंज आएगा, ठीक है। और सर इधर मेरे पास 20,000, सर इधर आएगा मेरे पास 8,20,000, ठीक है। और सर इधर आएगा हमारे पास 1,80,000, और सर इधर आएगा 90,000 का, इधर भी आएगा सर 90,000 का। अब बेटा परसेंटेज चेंज निकालनी है। क्या निकालनी है सर, मुझे परसेंटेज चेंज निकालनी है। बेटा क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालनी है। तो बहुत इजी है परसेंटेज चेंज निकालना। अब सबसे पहले देख लो, बेटा सबसे पहले निकालेंगे। अब इसका हम क्या निकालना है, चेक कर लो बेटा। सर 10 लाख का 10 लाख कितना हो गया, 100% हो गया। 6 लाख का सर 8 लाख कितना परसेंट हो जाएगा, 133.33%। 40,000 का 20,000 सर 50% हो जाएगा। सर 6,40,000 का 8,20,000 128.13% हो जाएगा, 128.30। सर ये 50%, ये भी सर मेरे पास 50% हो जाएगा, और सर लास्ट में भी 50% आ जाएगा, सबका 50-50। अब बात करेंगे बेटा आगे। एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, अभी बताऊंगा, एक गलती करिए बेटा थ्योरी में, आगे बताएंगे आगे। बेटा इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। किस पे आ जाते हैं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ऑप्शन वाला क्वेश्चन कौन सा है सर, इसी का ये अब अक्सर कॉमन साइज स्टेटमेंट आंसर नंबर 11 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा इसमें भी क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसमें एक ही ईयर का बताना है, एक ही अमाउंट दे रखा है सर, ये तो बहुत इजी हो गया है ना। तो सर बहुत इजी हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद सर नोट नंबर, और नोट नंबर के बाद क्या लिखना है मुझे, अमाउंट, और अमाउंट के बाद परसेंटेज, ठीक है। अमाउंट के बाद क्या लिखना है मुझे, परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। परसेंटेज में ऊपर लिख रखा है सर बहुत बड़ा बड़ा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालनी है परसेंटेज। तो बेटा सबसे पहला क्या आएगा, सबसे फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड मेरे पास क्या है सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद क्या है सर, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस।
इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस के बाद क्या आएगा, फोर्थ। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा यहीं तक निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा यही वाला क्वेश्चन करना जब ऐसे आए तो ऑप्शन में। ठीक है, तो बेटा अमाउंट खाली 8 लाख रुपए ये गिवन है। बेटा जब कॉमन निकालते तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही 100% होता है। अब 50% क्या दे रखे हैं आपको, बेटा 50% दे रखे हैं हमें ये, ठीक है। और 5% क्या दे रखे हैं सर, अदर एक्सपेंस। क्या दे रखे हैं, 5% दे रखे हैं सर अदर एक्सपेंस। तो बेटा अमाउंट निकाल देते एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 8 लाख का 50% सर 4 लाख रुपए, 8 लाख का 5% सर 40,000 रुपए। सर टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा सर, 4,40,000। तो बेटा 55% हो गया। और बेटा 8,360 आ जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ सर, ये 55% हो गया तो कितना बचेगा, ये 45%। खत्म, आ गया आंसर। इसके बाद बेटा लास्ट पे आते हैं। लास्ट हमें क्या करना है सर, लास्ट हमें करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इजी हो गया तो और भी ज्यादा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना। सर ना फॉर्मेट याद करना, अब इसमें थोड़ा सा बनेगा। तो बेटा आंसर नंबर 12 पे भी आ गए हैं, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद सर अमाउंट। बस इतना ही है सर, ये भी बहुत बड़ा फॉर्मेट हो गया, इतना बड़ा भी इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बड़ा बना लेते। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, पर फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नीचे क्या लिखेंगे बेटा जब खत्म होगा, कैश फ्लो डैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आते हैं बेटा सर, इन्होंने नीचे बहुत सारी चीजें दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल सर 8 लाख के थे और हमने 20,000 के डाल दिए। कितने के थे बेटा, 8 लाख रुपए के थे। हमने 5% प्रीमियम पे इशू करा है। बेटा किस पे इशू करा है, 5% प्रीमियम पे इशू करा है। तो आ जाओ बेटा 5% प्रीमियम पे। बेटा 8 लाख रुपए के थे, 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा बेटा। सर इन्होंने खाली क्या दिया, इशू दे रखा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का बेटा 5% कितना होगा, कितना होगा बेटा 5%, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा 2 लाख रुपए का 5% कितना होगा, सर 2 लाख रुपए का 5% 10,000 हो जाएगा। फिर इन्होंने आगे क्या बोला सर, उसमें अंडर राइटर कमीशन भी दे दी। तो बेटा 8,000 रुपए ये माइनस भी कर दोगे। बेटा नेट कितना अमाउंट तुम्हें आ रहा है, 2,000 रुपए। यानी 2 लाख रुपए तो तुम्हें शेयर्स के आ ही रहे। अंडर राइटर कमीशन किसको देते हैं, जो अंडर राइटर को हम शेयर इशू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बल्क क्वांटिटी में हमारे इशू बाय करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 2,02,000। क्लियर है। इसके बाद आते हैं बेटा 8% डिवेंचर। सर डिवेंचर जीरो से सीधे कितने के हो गए सर, 1 लाख रुपए के हो गए। डिवेंचर सर 4% डिस्काउंट पे इशू थे। कितने पे इशू थे, 4% डिस्काउंट पे इशू थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इशू ऑफ 8% डिवेंचर, इशू ऑफ 8% डिवेंचर। बेटा डिवेंचर में तो इतने पैसे आए 1 लाख, बट बेटा तुम्हारे पास तो 4% कम आए होंगे ना पैसे। तो वो 4% माइनस करोगे तो बेटा 4,000, तुम्हारे पास कितने आए होंगे 96। तो बेटा 96 लिख दो। बेटा पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है। सर डिवेंचर इशू कब किए हैं तुमने, डिवेंचर इशू कब किए हैं सर, 1 जनवरी को इशू करे। तो बेटा 1 जनवरी को इशू करे तो बेटा इंटरेस्ट तो पे करोगे, इंटरेस्ट तो पे करना बनता है किस पे सर, 1 लाख रुपए पे देंगे कितना, 8%। कितने महीने का बेटा, 3 महीने का, 3/12। इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2, 20 से 20 तो बेटा कितना आएगा 2,000।
है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए से बेटा, 2000 का पे कर देंगे सर, माइनस करेंगे 2000। सर आगे क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी पे किया है तो बेटा वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना, 7000। बेटा एक चीज देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो उसको भी तो लिखोगे। सर यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बढ़ गया सर, 50,000 से 80,000 हो गया। सर दिखाते करंट लाइबिलिटीज में, ट्रीटमेंट कहाँ होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। बेटा कितने रुपए का आ जाएगा सर, 30,000 का आ जाएगा। अब बेटा लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, सर हमें डिविडेंड दे रखा है। सर डिविडेंड कौन सा डालेंगे, इस साल का पिछले साल का, पता भाई, पिछले साल का डालते हैं ना। प्रीवियस ईयर ही क्या होता है, पेड होता है, प्रीवियस ईयर ही क्या होता है, मेड होता है ना। तो बेटा प्रपोज डिविडेंड कब आएगा, पिछले साल का आएगा। प्रपोज डिविडेंड 80,000 रुपए हमने पे कर दी। अब बेटा यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, अपना पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस निकालना है। नेगेटिव कितना है बेटा, 80 और 7 और 2, बेटा 89,000 नेगेटिव है ना। और पॉजिटिव कितना है, 2,02,000 और 30,000, तो बेटा कितना आएगा, 232, 2,32,000 और प्लस 96,000, तो बेटा कितना हो जाएगा, 3,28,000। 3,28,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, 89,000, तो कितना आएगा बेटा, 2,39,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 2,39,000। तो बेटा आंसर हमारे पास आ गया 2,39,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम। अब बेटा एक चीज हमें बतानी है, एक चीज बतानी है जो गलती है, ठीक है, वो बता देते हैं बेटा। इसमें सबसे पहली बात आ जाती है, इन्होंने क्या बोला है, दी अकाउंटेंट ऑफ सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड। ये तो बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते बेटा, एक हमारे पास थ्योरी वाला क्वेश्चन था ना, ये रहा। हाँ बेटा सेकंड पार्ट। अब देख लो गलती भी हो गई, टाइम भी बचा हुआ है, 8 मिनट है, आराम से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती भी हमारे ठीक की जा सकती है। दी अकाउंटेंट ऑफ सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एडिंग द प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। बेटा करंट ईयर का करा है, हम प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं। ये चीज किसी ने भी नहीं देखी। अभी मैंने सीएफएस का क्वेश्चन किया बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा प्रपोज डिविडेंड कौन सा लिया है, पिछले साल वाला ना। पिछले साल वाला ही क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर वाला ही पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर वाला ही ऐड करते हैं। तो ऐड ऊपर होता है, तो इन्होंने ये ऐड वाला ही पॉइंट दे रखा है। तो बेटा इट इज नॉट करेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट करेक्ट। आता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, अगर ये प्रीवियस ईयर का होता तो हम कर देते, क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। क्या है बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अभी इस साल हमने देंगे बेटा, इस साल का डिविडेंड कब देंगे, अगले साल देंगे। और अगले साल का डिविडेंड कब देंगे, उससे सर अगले साल देंगे, है ना। तो बेटा ये कंटिंजेंट है। अगर सपोज करो हमने डिविडेंड डिसाइड कर लिया इस साल डिविडेंड जो दे रहे पिछले साल का दे रहे बेटा, 2017-18 में है हम, तो इस साल कौन सा ईयर का डिविडेंड देंगे, 16-17 वाला। अब जो 17-18 का डिविडेंड देंगे, 17-18, 18-19 में देंगे। अब बेटा 18-19 में हमें प्रॉफिट ना हुए, लॉस हो गए, तो क्या डिविडेंड दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए इसको बोला जा रहा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोला जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होगी सर, अगर प्रॉफिट हो गया तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इट इज नॉट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अगर प्रीवियस ईयर का होता तो जो मैंने लिखवाया था फिर यही लिखते, इट इज करेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए करेक्ट होता है, और हम इसे क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पे कर देते हैं और ऊपर ऐड कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड आता है, ठीक है बेटा। अब हमारा क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ।